सदर अमरावती हाजी इरफान साहब, अब्दुल हमीद साहब, शहजाद खां साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, हाफिज ताहिर साहब, मौलवी इकराम साहब, सैयद मुजीब साहब ज़िला सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 25 उम्मीदवार जो अमरावती के बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि 15 तारीख़ के दिन आप अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करिए, अपने सियासी शऊर का मुज़ाहरा करिए और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करिए, ताकि आपका वोट ज़ाय ना हो, बल्कि आपका वोट इस बात की गवाही दे कि अमरावती में हम अपनी सियासी लीडरशिप को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए से मजबूत करेंगे। आपका एक एक वोट आपके प्रभाग में जो मसाइल हैं उसके हल के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपने वोटों के डिवीज़न को होने से रोकिए। लोग पार्टी आएंगे, मुख्तलिफ बातें आपसे करेंगे, मगर आप अगर मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी मिसाल सारे महाराष्ट्र में दी जाएगी कि कैसे अमरावती की आवाम ने अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत किया और ज़मीनी सतह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अगर कामयाब होंगे तो वो एक लीडरशिप पैदा होगी आपकी, जो आपके मसाइल को हल करेगी। और याद रखिए मेरी इस बात को, महाराष्ट्र हो या भारत हो, इसकी राजनीति की या सियासत की एक तल्ख़ हकीकत यह है कि सब समुदायों के पास अपना अपना नेता है। अगर किसी कौम के पास उसका नेता नहीं है तो वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ वोटर बनकर रहना चाह रहे हैं तो फिर याद रखिए उसका नुकसान हम उठा रहे हैं पिछले 70 साल से। हम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। वोटर अगर आप बनेंगे तो जुल्म ख़त्म नहीं होगा, नाइंसाफ़ी का सिलसिला चलता रहेगा, इस्तेसाल आपके जज्बात का किया जाएगा। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो हमारे नौजवान बच्चों की जवानी जेलों में गुजर जाएगी। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो हमारे मासूम बच्चों को स्कूल और अस्पताल नहीं मिलेगा। अगर आप सिटीजन विथ राइट्स बनना चाह रहे हैं, अगर आप शहरी बनना चाह रहे हैं जिसके हुकूक आपको मिले, तो मेरी आपसे दरख्वास्त अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है, जिसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास एक सियासी लीडरशिप का फुक़दान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही कोशिश में लगी है कि आपकी सियासी लीडरशिप को मजबूत किया जाए। लोग जो आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करो, मैं उनको जवाब देता हूं, बताओ सेकुलर ताकतों को हम कब से मजबूत कर रहे हैं? 1950 24 जनवरी को भारत को और भारत के नागरिकों ने अपने आप को संविधान दिया। 1950 24 जनवरी के बाद से लेकर 2024 तक 18 लोकसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में कई विधानसभा के चुनाव हुए। बताइए, हमने हमेशा सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए वोट दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है
कि आखिर हमको क्या मिला। हमको ये मिला कि झूठे इल्जाम में किसी को गिरफ्तार कर दो और 3-3 साल 4-4 साल उनकी बेल नहीं होती है, ट्रायल कोर्ट में केस नहीं चलता है। हमको क्या मिला? हमारी इबादत गाहों की बेहुरमती मिली। हमको क्या मिला कि हमारे घरों पर फसादात के जरिए हमले करवाए गए। हमको क्या मिला कि हमारी मजहबी तशक्कुस को खत्म करने की कोशिशें की गई। सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वोट दिया तो हमारी शरीयत के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वोट दिया तो फिर हमने 6 दिसंबर को देखा और सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वोट दिया तो दहशतगर्दी के नाम पर जो कवानीन भारत की पार्लियामेंट में या महाराष्ट्र की विधानसभा में बनाए गए, उस कानून का गलत इस्तेमाल अगर किसी पर हुआ तो मुसलमान, दलित और आदिवासियों पर हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हूं कि वोट का इस्तेमाल अपनी पार्टी और अपनी आवाज के लिए करिए। याद रखिए, ये जो लोग आकर सियासी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मक्कार और दुश्मन मुसलमानों के, दलितों के यही लोग हैं जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जो सेकुलरिज्म का हवाला संविधान में लिखा गया, तमहीद में लिखा गया आईन के, मैं उसको मानता हूं। ये सियासी सेकुलरिज्म को मैंने कभी नहीं माना। इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए। इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आलाजात के लोगों का इख्तिदार पर कब्जा हमेशा रहे। सेकुलरिज्म को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमको सिर्फ वोटर बनाकर रख दिया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग आज देख रहा हूं कि जहां कहीं भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं, मजलिस पर तनकीद करते हैं। मगर आपको एक बात बता के जा रहा हूं, क्या कभी आपने पढ़ा होगा किसी जगह पर 1962 दिसंबर में श्रीनगर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक है, हजरत बल कहते हैं, वो चोरी हो गया, पूरे मुल्क में फसाद हुआ और नतीजा क्या निकला? मौजूदा मगरबी बंगाल, वहां से 1 लाख मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश, जिसको उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें ढकेल दिया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कौन थे इस देश के प्रधानमंत्री? द ग्रेट पंडित नेहरू थे। 1 लाख नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट नहीं बनाए गए थे, वहां पर 20,000 मुसलमानों को या तो डिपोर्टेशन की नोटिस दी गई या फिर उनको भी ढकेल दिया गया उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में। आदादो शुमार है मेरे पास फसादात के, नेहरू के जमाने के। सबसे ज्यादा फसादात में मरने वालों की तादाद मुसलमानों की थी। आज कांग्रेस के लोग हम पर तनकीद करते हैं। आप ही के प्रदेश महाराष्ट्र में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट में 185 लोग मारे गए, 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 19 साल जेल में थे बच्चे, 19 साल। 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बेकसूर करार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से, क्या तुम में हिम्मत है, क्या तुम्हारे नेताओं में हिम्मत है कि तुम जाकर वाहिद शेख से मिल सको? क्या तुम्हारे पास हिम्मत है सज्जाद अंसारी से जाके मिलो? वो सज्जाद अंसारी जब जेल को गया तो उसकी बीवी हामिला थी। वो आज मीडिया को कहता है कि जब मैं जेल को गया मेरी बीवी हामिला थी, मुझे बेटी पैदा हुई, मैंने अपनी बेटी को कभी जेल के सलाखों के पीछे से देखा या कोर्ट में जब पेशी थी उस वक्त देखा मैंने।
कि ये इंसाफ है, ये सेकुलरिज्म है। एक कमाल अंसारी मधुबनी बिहार के जिंदगी में मुंबई को नहीं गया, ले जाकर उसको जेल में सड़ा दिया गया। कोविड में कमाल अंसारी मर गया, वो जिंदा नहीं रह सका कि कम से कम उसको खुशखबरी मिल जाती कि वो बेकसूर था। कौन कर रहा था? हुकूमत कांग्रेस कर रही थी ना। आज गाली मुझे देते हैं, पूछिए इनसे एहतशाम खुतबुद्दीन सिद्दीकी कौन था, मोहम्मद फैसल कौन था, नवीद हुसैन खान कौन था, आसिफ खान कौन था, मोहम्मद अली कौन था। मुंबई के शिवाजी नगर में 120 स्क्वायर फीट के खोली में रहता था, तो कांग्रेस की हुकूमत ने कोर्ट में चार्जशीट में लिखा कि इसके 120 स्क्वायर फुट की खोली में रोज 12 लोग आकर दहशतगर्दी के प्लानिंग करते थे। जिस जगह पर 4 लोग नहीं खड़े हो सकते, 11 लोग 12 लोग कैसे बैठे होंगे? कोर्ट ने, पूरे हाई कोर्ट ने इल्जामात को बरी कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी मुझ पर गाली देती है। बताओ, 185 लोग मारे गए, उनको नहीं मालूम किसने मारा। ये 11 मुसलमान, एक मर गया, उसमें 10 ये नहीं जान पा रहे कि हमने 19 साल क्यों खराब किए, क्यों खराब किए। ये 10 मुसलमान तुमको, अमरावती के लोगों को पुकार कर कह रहे हैं हमारी आवाज कहां है, हमको कोई छुड़ाने क्यों नहीं आया। यही अमरावती में आज कोई वाकया हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 3-3 साल से जेल में है। बताओ क्या होगा उनका? ट्रायल कोर्ट में केस क्यों नहीं चलता उनका? बेल क्यों नहीं मिलती उनको? और कोई उनके बारे में बात क्यों नहीं करता? मैं कर रहा हूं, किसी के बाप से बगैर डर के कह रहा हूं। कसूर यह है कि नाम मुसलमान है तो मुल्जिम है तो जेल में सड़ेगा। अरे ट्रायल चलाओ, दम है तो विटनेसेस को लाओ, चलाओ, डे टू डे ट्रायल चलाओ, मालूम हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर नहीं बात करेंगे। ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे जालिमों, पापियों, सच्चाई को बयान करना अगर भड़काऊ भाषण है तो पूरे भारत में दूंगा भड़काऊ भाषण। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और फिर मुझे बड़ी बड़ी गालियां। ओवैसी ये है। अकोला में एक मौलाना आए थे जलगांव से, मौलाना बोल दिए कि मैं मजलिस को ही खत्म कर देता हूं। मौलाना कशफो करामात है क्या आपके पास? उन्होंने बोले हैदराबाद से आए, उनको हम भिजा देंगे। वहां पे अकोला का वो उनका आमदार बोल रहा है कि हैदराबाद को नहीं जाने देंगे, हमारे पास पहलवान है, यहां पर भी पहलवान है। अरे आखिर किस्सा क्या है रे भाई? कोई तो खुश हो मुझसे। मर्द है तो कुछ नहीं, महिला है तो कुछ नहीं। मेरा हाल तो ऐसा हो गया, मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि सबको एक ही मर्द नजर आ रहा है, हैंडसम मैं ही होगा। हम पे ही कंकर। अरे कोई तो बोलो, तुम तो बोलो कि कोई पत्थर से ना मारे हमारे दीवाने को। हमको गाली दे रहे। अच्छा फिर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की बेल नहीं हुई, 5.5 साल जेल में थे। आपको मालूम वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून का हवाला देकर उन 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं दी? मालूम आपको? मेरे को मालूम। और ये कोई सेकुलरिज्म का नाम बोलने वाले बोलते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15A का हवाला दिया, जिसमें कहा एनी अदर मीन्स। ये कानून कौन बनाए थे मालूम आपको?
चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। पूछो ये कांग्रेसी आएंगे ना, मालूम हुआ कि वो टुट्टा भी आएगा कल, पूछो उससे। खैर उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं, 50 नहीं बोले तो बोलेगा मैं एक क्लास में था। ये कानून जब बन रहा था, चिदम्बरम कानून लाए थे, पूरी पार्लियामेंट में, मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट में मैं अकेला था जिसने कहा था कि इस बाय एनी अदर मींस का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों को समझते उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज क्या हुआ आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी टेररिज्म का डेफिनेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 बच्चों को बेल नहीं मिल सकती। और बेशर्मी की हद है कांग्रेस वालों की। और ये बेल मिलना था इनको, क्यों नहीं मिली? अरे कभी आईने में चेहरा देखो, कितना बदनुमा नजर आता है। तुमने कानून बनाया, तुमने कानून बनाया, मैं पुकार रहा था पार्लियामेंट में, मत बनाओ मत बनाओ। आपको मालूम इस कानून में यूएपीए में किसी को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस 180 दिन का डिटेंशन रख सकती है, 180 डेज, 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 180 दिन से पुलिस कस्टडी हो सकता है। कौन बनाए? ये कांग्रेस वाले बनाए। पूछो अपने आप से, वो जो 19 साल जेल में सड़ गए, वो जो बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो जो भीमा कोरेगांव के केस में स्टैन स्वामी, जो 85 साल का बूढ़ा, जो पुलिस को जेल के अथॉरिटीज को लिख के दिया कि मैं हाथ से पानी नहीं पी सकता, मेरे को स्ट्रॉ दो, जेल में मर गया वो। और आज आप हमको गाली देते। 2019 में अमित शाह यूएपीए कानून को और गंदा किए। किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? न नहीं जानते हाथ उठाओ, शर्माओ मत। जो नहीं जानते किसने तायीद की उसकी, पूरे उठाओ। जो जानते हाथ उठाओ। तो नहीं जानते पूरे हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा क्यों। हाथ उठाओ पूरे। अब ये हाथ का तुमको वास्ता दे रहा हूं, तुम हाथ को वोट नहीं देना। यही हाथ वालों ने 2019 में मोदी के कानून की तारीफ की थी। जाकर उठाकर देख लो 2019 यूएपी अमेंडमेंट। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इन कांग्रेसियों को देख के बोला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम भी जेल में जाकर सड़ना, तुमको मालूम होगा मेरा गम क्या होता है। तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, हमको बोले, हमको बोले। बोला हाँ तुमको ही बोला, क्या करते? वो बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा, इन्हें हमारे पे कभी गुस्सा निकाल रहा, कभी इन पे निकाल रहा, हो रहा क्या? मैं बता दिया कि कांग्रेस उस दिन उस गंदे कानून के हक में वोट दिया और उसी कानून की वजह से 2019 का यूएपीए कानून, 2008 का चिदम्बरम का यूएपीए कानून मिलकर आज मासूम लोगों की जानों को बर्बाद कर रहा है। यकीनन हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। इस्लाम आया तो दहशतगर्दी को मिटाने आया। इस्लाम आया तो अबू जहल टेररिस्ट का खात्मा हुआ। इस्लाम आया तो अबू लहब के टेररिज्म का खात्मा हुआ। हम तो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मगर तुम गंदे कानून बना बना कर। और स्पीकर, जब मैं उस अमेंडमेंट जो अमित शाह लेकर आए थे, मैं नोटिस दिया कि मैं इसके खिलाफ वोट का मुतालबा किया। मैं वोट का मुतालबा कर रहा था ताकि कम से कम इन कांग्रेस वालों में गीरत पैदा हो जाए। आपको मालूम, हर उस पर मैं वोट पूछ रहा था, सिर्फ 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट दे रहे थे, एक ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील, और ये कांग्रेस वाले मोदी के साथ वोट डाल रहे थे।
मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, बोलो मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तुम आज आकर हमसे भीख मांगते हो, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये सच्चाई को बयान करना इनको तकलीफ होती है, तो याद रखिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं कांग्रेसी लोगों से, ये नाम निहाद सेकुलर कायदीन से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था और उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो आजकल ज्यादा मेहरबान है। जबान काट लो, लहजा नहीं बदलेगा। जबान काट लो, लहजा नहीं बदलेगा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे? और माशाल्लाह से पाना अपना काम कर रहा है। पाना जो है ना, मोदी जी के नटों को, बोल्टों को हिला कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा पाने का इस्तेमाल कैसे करना। ये खुदा का निजाम है। अब पाना क्या करेगा नहीं मालूम, मगर आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। और यहां यूसुफ पुंजानी साहब बोले, साहब जरा वो घड़ी पे भी बोल दो। इन्हों आए हैं, मोदी का साथ दे रहे हैं, चिचा को धोखा दे दिए, मोदी का साथ दे रहे हैं। वक्फ का काला कानून जो संविधान के खिलाफ है, उसमें आपने मोदी के इस काले कानून के हक में वोट दिया। अब इनके लोग गले में पट्टा डालकर अपने चेहरे को छुपा रहे। अरे तुम अपने चेहरे पर मोदी का मास्क लगा कर आओ। तुम मोदी के नाम पर वोट ले रहे हो। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि मोदी को वोट देना। क्या आप मोदी को वोट देंगे? जरा जोर से बोलो। दोनों है ना यहाँ पे, एक विधानसभा के है, एक क्या है उन्होंने आमदार है। दोनों को मालूम होना कि आप मोदी को वोट देने वाले हैं। ये बात 15 तारीख को आपको दिखाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और पूरी ताकत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि अमरावती में पेट्रोल की कीमत क्या है? क्या है कीमत? 110। आप लोग खुश हैं? गुजरात में कितना है मालूम आपको? 94 रुपीज ओनली। गुजरात में 94, यहाँ पे 110, 110। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप बताइए, 26 रुपये कम गुजरात में और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रदेश में 110 रुपये है। क्या करेंगे आप? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है? अच्छा, जब से बीजेपी आई, एक सवाल का जवाब दो आप। कितनों को यहां पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती है, जिसमें उनकी जान की भी फिक्र, बेटियों की हिफाजत की फिक्र, इबादतगाह की हिफाजत की। हाथ उठाओ, डरना नहीं। डरेंगे तो मर जाएंगे। हाथ उठाओ। फिर ये कौन सा राज कर रहे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डरना अगर है तो अल्लाह से डरो, किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। हम भारत के बाइज्जत नागरिक हैं। संविधान जिसको बाबा साहिब ने बनाया वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और याद रखो, तुम खत्म होने नहीं आए हो इस दुनिया में। जब तक तुम और हम जिंदा रहेंगे दुनिया बाकी रहेगी। जब तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जिंदा रहेगा, अल्लाह उस वक्त तक क़यामत को नहीं भिजाएगा जब हम नहीं तो दुनिया नहीं। याद रखो मेरी इस बात को। तारीख को पढ़ो, तारीख को पढ़ो। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लगाएंगे नारा आखिर में, क्यों फिक्र कर रहे आप? आखिर में लगाएंगे, सबको सुनाई देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ड्रामा महाराष्ट्र में हो रहा है। मुंबई में बैठकर देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार बैठकर मुंबई में वड़ा पाव भी खा ले रहे, मलाई भी खा ले रहे, और बेचारा किसान खुदकुशी कर रहा है। नौजवान बेरोजगार हो गया। अब नगर पालिका के चुनाव आए तो तीनों क्या करे, एक दूसरे की पीठ इधर, एक इधर, एक उधर। हम लोग हैदराबाद में बोलते, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। आप बताओ ये क्या ड्रामा है? महाराष्ट्र की जनता बिहार के बाद बड़ी बाशऊर जनता है, सियासत को बड़ी करीब से देखती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनके साजिश का शिकार मत हो जाइए। अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। यकीनन जहां पर आप बसते हैं वहां पर बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स और स्कूल की जरूरत है, पीने के पानी का मसला है, बहुत से मसाइल हैं। अगर एक अच्छा कॉरपोरेटर जो मजलिस का साबित होगा, अगर आप उसको कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमरावती में और तरक्की आएगी। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और ये जो बीजेपी वाले आजकल बहुत बातें कर रहे हैं, मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, ये क्या है ना? आपको मालूम, नाथूराम गोडसे औरतों से बड़ा चमकता था। नाथूराम गोडसे उन्होंने उधर थे, समझ गए ना? उन्होंने उधर थे, उधर एकदम। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नाथूराम गोडसे उल्टे थे, उन्होंने भी ऐसी कपड़ों पे दीवाने थे, समझे? तो ये सब गोडसे के चाहने वाले हैं। फितरतन फितरतन पूरे गोडसे के चाहने, समझे नहीं समझे? लूती थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसी। अब समझ में आया? आ गया ना? तो हैदराबाद में बोलते उनको टुई थे, टुई थे वो नाथूराम गोडसे कपड़ों पे। मेरे भाई, तुम लोगों को कोई मर्द से वास्ता नहीं पड़ा, इसीलिए जो चाहे बोलो। याद रखो, तुम्हारी सरकार है ना, तुम बड़े उछल उछल के बोल रहे हो। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। महाराष्ट्र के ये किले जो आज वीरान पड़े हुए हैं,
ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूम दलित, मुसलमान और किसानों पर तुम जुल्म कर रहे हो, मगर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दौर का खातिमा होगा। तुम्हारा जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी के लोग अब चाइना से कह रहे हैं कि आके पैसा लगाओ भारत में। चाइना से कह रहे हैं आओ इन्वेस्ट करो भारत में, और चाइना डेमस्टॉक डेपसांग में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हम 15 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज नहीं जा सकती। चाइना ऑल वेदर रोड बना चुका है भारत की जमीन में। चाइना वहां पर अपने सिपाहियों के लिए ऐसे घर तामीर किया जिसमें उनके पहाड़ियों पर 20,000 फीट ऊपर है, हीटर का इंतजाम है। हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान के उन 9 एयरबेसेस को ब्रह्मोस मिसाइल से उसके परचखे उड़ा दिए। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्द के अड्डों पर हमला कर रही थी हमारी बहादुर एयरफोर्स, तो चाइना ने अपनी एयरक्राफ्ट दिए, चाइना ने पूरी टेक्नोलॉजी को दिया, चाइना ने अपने सैटेलाइट पाकिस्तान को दिए। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस बीजेपी से, क्या ये आपकी देशभक्ति है? वो चाइना जिसने हमारी फौज पर हमला किया, पाकिस्तान की हथियारों से मदद की, क्या ये आपकी देशभक्ति है? अगर ये देशभक्ति है तो वैसी तुम्हारी देशभक्ति को झूठा कहता है, झूठा मानता है। मोदी जी आप बताइए, ट्रम्प बोल रहा है मोदी केम टू मी एंड टोल्ड मी सर प्लीज, सर प्लीज। बोलो बीजेपी वालों, बोले नहीं बोले उन्होंने? मैं कह रहा हूं मोदी को नहीं बोलना चाहिए था, मोदी नहीं बोल सकते, मगर इनको ट्रम्प से इतना डर क्यों है? तुम हर दिन बोलते उन्हें बच्चे पैदा करो, तुम हर दिन कुछ क्या बकवास बकते रहते, मगर ट्रम्प पे क्यों नहीं बोलते? ट्रम्प का वजीर बोल रहा है जब तक मोदी कॉल नहीं करेंगे ट्रेड डील नहीं होंगी। क्या हो रहा है देश में? चाइना जो पाकिस्तान की मदद किया, आप उसको बोल रहे पैसा लगाओ। वो ट्रम्प हमको इजी ले रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश का असल हाल है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर एडवांटेज इनको इसलिए मिलता है कि उनके ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज हैं, इनमें ये अहल नहीं है, इनमें काबिलियत नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। मजलिस के जरिए आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन जमीनी सतह की आपकी लीडरशिप को मजबूत बनाना है। तो मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप पतंग के निशान पर वोट दीजिए। मुझे नागपुर में भी जाकर एक इंतखाबी जलसे से मुझे वहां पर शिरकत करना है और तकरीर करना है। आप तमाम आए, मगर इस जोश और जज्बे को 15 तारीख तक बरकरार रखिए। कोई इंडिपेंडेंट भी आ जाएंगे, कोई वो आ जाएंगे। देखिए, मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपनी इस चीज को अपने दिल में डाल दीजिए, ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत अहम है। यही दरख्वास्त करने के लिए मैं आपके पास आया था और आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप
इस दीवाने की बात को सुनने फिर से आए। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को बरकरार रखे। क्या करना, ऐसा खींचना कि कमल, पाना, हाथ, घड़ी सब कटना। सलाम अलैकुम।